हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका यूज़ किस किस जगह पे किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेफिनेशन क्या है और एरियाज कहाँ कौन कौन से जहाँ पर एआई का यूज़ किया जाता है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है एआई की, ग्रोथ और फ्यूचर क्या होने वाला है एआई का। इंट्रोडक्शन जो है आर्टिफिशियल, ये जो कैपेसिटी एक मशीन की जो लर्न कर सकती है और प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये जो है एबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये बिहेव करती है एज पर द सिचुएशन एंड ये बिहेव करती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन। The central principle of the AI include reasoning, knowledge, planning, learning and communication, perception and the ability to move and manipulate objects. It is the science and the engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Definition क्या है? ये जो होती है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को डुप्लीकेट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ मशीन है द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर दैट एम्स टू, जो एम रखती है न्यू चीज़ों को क्रिएट करने के लिए एंड द जो ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। अब हम हिस्ट्री की बात करें ऑफ एआई, तो 1950 में एआई की शुरुआत की गई थी। 1955 में जॉन एमसी कार्थे ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था एंड इन और 1974 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कंप्यूटर जो हो गए थे बहुत ज़्यादा फास्ट और अफोर्डेबल हो गए थे। 1980 में 1980 के दौर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर कहा गया था और 2000 में जो लैंडमार्क ऑफ एआई उसे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। एप्लीकेशन क्या है ऑफ एआई इन मेडिसिन? मेडिकल एरिया में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है और फॉर द ऑर्गेनाइज ऑफ बेड्स एंड कितने स्टाफ हैं और कितने पेशेंट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एआई के थ्रू बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। एआई हैज़ ऑल्सो एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी। ये कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, उसे सॉल्व करने में भी हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इमेज गाइडेड सर्जरी, कोई सर्जरी हो इसकी इमेज किस तरह से आई है, ये सारे क्योंकि ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा एआई को प्रोवाइड करें तो ये मशीन लर्निंग का यूज़ करके अपने आप को इस तरह से कैपेबल बना लेता है कि अगर कोई नया डेटा इससे प्रोवाइड किया जाए तो वो उसे हैंडल कर सकता है और वो बता सकता है कि उसका क्या रिज़ल्ट है, उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अगर हम म्यूज़िक एरिया में कहें तो ये पहले जो कंप्यूटर एक्टिविटीज़, ये हमें स्किल फाइंड करके देती है कि एक म्यूजिशियन में स्किल क्या होनी चाहिए, कितना हमें कॉम्पोजिशन रखना है, परफॉर्मेंस क्या है, म्यूज़िक थ्योरी क्या है, साउंड क्या है, इसकी प्रोसेसिंग और सम अदर बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हो जाते हैं इन म्यूज़िक। एप्लीकेशन ऑफ एआई इन टेलीकम्युनिकेशन, मैनी telecommunication companies make use of historic research in management of their workforces. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें कि बीटी ग्रुप है जो है, उन्होंने हिस्टोरिक रिसर्चेज में शेड्यूलिंग एप्लीकेशन जो उन्होंने प्रोवाइड किया था। अप्रोक्सीमेटली 20,000 इंजीनियर्स को वर्क प्रोवाइड किया था। रोबोटिक एंड एआई, द रोबोटिक इन मैकेनिकल और वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट्स होते हैं जो जिनका यूज़ मैकेनिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये ऑटोनोमस भी हो सकते हैं और सेमी ऑटोनोमस भी हो सकते हैं और रोबोट में कन्वे सेंस ऑफ इंटेलिजेंस और थॉट्स ऑफ इट्स ओन। ये जो होते हैं ये अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ एआई इन गेमिंग, पहले गेमिंग में एआई का यूज़ नहीं किया जाता था, बट 1958 में वेली हिंगोबोथन ने जो फर्स्ट एआई वीडियो क्रिएट किया था, इट वाज कॉल्ड, जो जिसे हम कहते थे टेनिस फॉर टू। एंड
And now, but in AI, technology has become vast and standard has also been increased. अब जो AI की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, और इसकी एग्जांपल है सुडोकू, फेयर, फॉल आउट।